नीति शतक में एक अद्भुत सूत्र लिखा गया है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीव मानस तद्भागदेयम परमम पशु नाम। अर्थात साहित्य संगीत और कला विहीन मनुष्य उस पशु के समान होता है जिसके नाखून और सींग नहीं होते, और ये पशुओं का भाग्य है कि वो उनकी तरह घास नहीं खाता। साहित्य संगीत कला ही हमें पशु से पशुपति बनाती है। हमारे शास्त्रों में साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। इसे ज्ञान का स्रोत और हमारी संस्कृति का संवाहक तक माना गया है। साहित्य अर्थात सबका हित सोचने वाला। उसे मनुष्य ही नहीं अपितु पूरे समाज में बदलाव लाने में समर्थ माना गया है। साहित्य के विशाल वृक्ष की एक सर्वप्रिय शाखा है काव्य अर्थात कविता। कविता में लय, ताल और भाषा के अनुपम तालमेल से कवि अपने विचारों और भावनाओं को हमारे समक्ष रखते आए हैं। भारतीय संस्कृति में काव्य का महत्व अनादिकाल से विद्यमान है। हमारे लगभग सभी महनी व पौराणिक ग्रंथ, शास्त्र और महाकाव्य कविता अथवा छंद रूप में ही रचे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे अंतर में नाद हमारे जन्म से पूर्व ही विद्यमान होता है। गर्भ में माता के हृदय की धड़कन को महसूस करने से लेकर मां के द्वारा थपकी देकर हमें सुलाने तक में एक नाद निहित होता है। इसी नाद के वशीभूत हम बड़ी सहजता से कविता की लय, छंद, ताल और गति की ओर आकर्षित होते रहते हैं। इसी आकर्षण के रहते मेरा भी ये प्रयास रहा कि मैं समय समय पर आपको अपनी पसंद की कविताएं सुनाता रहूं। कुछ अपनी लिखी हुई हैं, कुछ अन्य मूर्धन्य रचनाकारों की लिखी हुई हैं। पर इधर कुछ दिनों से मेरे मन में एक विचार चल रहा था कि जो विधा इतने व्यापक रूप से आप सबका प्रेम और प्रोत्साहन पाती रही है, क्यों ना उसे पंचतंत्र वन पर विधा के रूप में विधिवत श्रृंखला के रूप में आरंभ किया जाए, जिसमें हमारे समय के प्रतिभावान कवि, रचनाकार और गजलकार भी आए और आपके समक्ष स्वयं अपनी कविताओं और रचनाओं का पाठ करें। तो पंचतंत्र वन पर इस श्रृंखला का आरंभ करने के लिए मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसे प्रतिभावान साहित्यकार का चयन किया जाए जो साहित्य जगत के साथ साथ मुझे भी अत्यंत प्रिय है, जिनकी अनेक रचनाएं आप मुझसे समय समय पर सुनते रहे हैं। उनके द्वारा किए गए शिव तांडव स्तोत्र और रुद्राष्टकम के हिंदी भावानुवाद को भी आप मुझसे सुन चुके हैं और खूब आपने प्रतिसाद भी दिया है। अपने काव्यात्मक भाव के साथ साथ हमारे भाव क्षेत्र में प्रविष्ट होती उनकी लोकप्रिय रचनाएं अम्मा और बाबूजी भी आप मुझसे सुन चुके हैं। उनकी रचनाओं में इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी दोनों मिलते हैं। उनकी रचनाएं मंच पर भी सुनी जा सकती हैं और मंदिर में भी सुनी जा सकती हैं। वे हमारे समय के एक ऐसे साहित्यकार हैं जो इल्म और फिल्म दोनों ही क्षेत्रों में बराबर का रुतबा रखते हैं। पंचतंत्र वन पर काव्य प्रस्तुति की श्रृंखला का आरंभ मैं प्रिय अनुज आलोक श्रीवास्तव के काव्य पाठ से कर रहा हूं। मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रिय आलोक की कविताएं और उनके काव्य पाठ का अद्भुत अंदाज आपको उनके ही भाव जगत में ले जाएगा और आप सभी को एक अनूठे रचनात्मक आनंद से भर देगा। सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद इन आत्मीय और महनीय शब्दों के लिए आशु भैया। मित्रों, हमारे समय के सुविख्यात अभिनेता, वरिष्ठ साहित्यकार और मेरे अग्रज बड़े भाई आशुतोष राणा जी जैसे अपने बड़ों के ऐसे आशीर्वचन जब भी हम छोटों तक पहुंचते हैं या हमें मिलते हैं तो मुझे अपना एक शेर याद आता है कि मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं। मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, सफ़र की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। तो आज पंचतंत्र वन पर जो आशुतोष राणा जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और जिसे मैं भारत का पहला सांस्कृतिक चैनल कहता हूँ, उस पर कविता पाठ की श्रृंखला का आरंभ करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने मुझे आदेशित किया है कि मैं इस श्रृंखला की शुरुआत करूं। आप भी मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी नई पुस्तक
आसान जो हाल ही में पेंगुइन बुक से प्रकाशित हुई है और जिसकी भूमिका जावेद अख्तर साहब ने और खुद आशुतोष राणा जी ने लिखी है। तो इसकी पहली ही गज़ल पंचतंत्र वन के पूरे परिवार को समर्पित है। परिवार में इसलिए कह रहा हूँ कि आशु भाई हमेशा कहते हैं कि पंचतंत्र वन पर सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। आप लोग जो हैं वो सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप सब उनका परिवार है। तो पंचतंत्र वन परिवार के समस्त देखने सुनने वालों को आसान से जो पहली रचना है, जो पहली गज़ल है, वो कबीर को समर्पित है। जब आप अपने किसी क्लासिक को श्रद्धापूर्वक कोई रचना समर्पित करते हैं तो उसकी पहली पंक्ति आप लेते हैं और फिर उसी पंक्ति पर पूरी रचना कहते हैं। तो ये पंक्ति पहली जो है ये कबीर की है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। तो उस पंक्ति के साथ मैंने जो रचना कही है वो आसान की पहली रचना है और आज ये पहला कविता पाठ है पंचतंत्र वन पर, तो वो पहली ही रचना आप सबको समर्पित है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। और इसी को मैंने इस तरह कहा है कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले। उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले है। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बर्छी कटारी क्या। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बर्छी कटारी क्या। तुम्हारे अज़्म की खुशबू, तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। एक पंक्ति है जो पिता को समर्पित है इस गजल में, इस रचना में। तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। अना ईगो, अना ये खानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। अना ये खानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। और हम सब लिखने वालों की तरफ से कबीर को समर्पित है ये पंक्ति। हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। चुकाए से जो चुक जाए, वो कर्जा क्या उधारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। आसान से ही दूसरी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि है जलवा गरजो हर एक शय में, हर एक मंजर से झांकता है जलवा गरजो हर एक शय में, हर एक मंजर से झांकता है। उसी की हस्ती का अक्स हूं मैं, वो मेरे अंदर से झांकता है। उसी की हस्ती का अक्स हूं मैं, वो मेरे अंदर से झांकता है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। गले में माँ ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती। गले में माँ ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती। हमारी किस्मत का हर सितारा उसे एक जेवर से झांकता है। हमारी किस्मत का हर सितारा उसे एक जेवर से झांकता है। और क्या होता है जब पिता के स्वप्न उनकी आयु में पुत्र पूरे नहीं कर पाता, उस
एक दृश्य को, उस एक भाव को बांधने की कोशिश की है। गले में माँ ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती, हमारी किस्मत का हर सितारा उस एक जेवर से झांकता है। थके पिता का उदास चेहरा उभर रहा है मेरे दिल में। थके पिता का उदास चेहरा उभर रहा है यूं मेरे दिल में, कि प्यासे बादल का अक्स जैसे किसी सरोवर से झांकता है। कि प्यासे बादल का अक्स जैसे किसी सरोवर से झांकता है। लबों पे खामोशियों का पहरा, नजर परेशान उदास चेहरा। लबों पे खामोशियों का पहरा, नजर परेशान उदास चेहरा। तुम्हारे दिल का हर एक जज्बा तुम्हारे तेवर से झांकता है। तुम्हारे दिल का हर एक जज्बा तुम्हारे तेवर से झांकता है। चहक रहे हैं चमन में पंछी, दरख्त अंगड़ाई ले रहे हैं। चहक रहे हैं चमन में पंछी, दरख्त अंगड़ाई ले रहे हैं। बदल रहा है दुखों का मौसम, बसंत पतझड़ से झांकता है। बदल रहा है दुखों का मौसम, बसंत पतझड़ से झांकता है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंतर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। क्या होता है जब हमें किन्हीं कारणों से घर से दूर होना होता है, घर से दूर चले जाना होता है, रोजगार के सिलसिले में, काम की मसरूफियत की वजह से। लेकिन जब हम दूर होते हैं घर से तो, और जब तन्हा होते हैं तो क्या भाव आता है, वो भाव नज्म करने की कोशिश की है इस गजल में। वही आंगन, वही खिड़की, वही दर याद आता है। वही आंगन, वही खिड़की, वही दर याद आता है। अकेला जब भी होता हूं मुझे घर याद आता है। अकेला जब भी होता हूं मुझे घर याद आता है। मेरे सीने की हिचकी भी मुझे खुलकर बताती है। मेरे सीने की हिचकी भी मुझे खुलकर बताती है। तेरी अम्मा को गांवों में तू अक्सर याद आता है। तेरी अम्मा को गांवों में तू अक्सर याद आता है। जो अपने पास हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। जो अपने पास हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। हमारे भाई को ही लो बिछड़कर याद आता है। हमारे भाई को ही लो बिछड़कर याद आता है। सफलता के सफर में तो कहां फुर्सत की कुछ सोचें। सफलता के सफर में तो कहां फुर्सत की कुछ सोचें। मगर जब चोट लगती है मुकद्दर याद आता है। मगर जब चोट लगती है मुकद्दर याद आता है। मई और जून की गर्मी बदन से जब टपकती है। मई और जून की गर्मी बदन से जब टपकती है। नवंबर याद आता है, दिसंबर याद आता है। नवंबर याद आता है, दिसंबर याद आता है। वही आंगन, वही खिड़की, वही दर याद आता है। अकेला जब भी होता हूं मुझे घर याद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।